वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द आइलैंड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 ज्योग्राफी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, features of islands, understanding of coral reefs, their various types like fringing, barrier and atoll. So यहाँ पे island का मतलब क्या होता है? A piece of land which surrounded by water termed as island. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has also two major groups of island. First one is Andaman Nicobar in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. आप इस इंडिया के फिजिकल फीचर के मैप से आप इन दोनों मेजर आइलैंड्स को देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप अरेबियन सी में एंड द सेकंड वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अगर हम लोग लक्षद्वीप को देखें जो अरेबियन सी में दिखता है, उसका लोकेशन केरला के मालाबार कोस्ट से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अगर हम बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार और अरेबियन सी के लक्षद्वीप आइलैंड को देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है जिसे हम कोरल कहते हैं। और वही कोरल जब एक जगह रहते रहते एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसी को रीफ कहते हैं, उसी को भित्ति कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोरल रीफ। अगले स्लाइड में हम इसे डिटेल में करेंगे। और अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, उसका नेचर अपने में ज़्यादा वो हिली या रॉकी या फिर वो पथरीला द्वीप है, वो रॉक्स का बना हुआ द्वीप हमें ज़्यादा दिखता है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीव। पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीव भी कहा जाता था। In 1973, these were named as लक्षद्वीप। तो यहाँ पे एक सवाल बच्चे बन सकता है कि लक्षद्वीप नाम कब पड़ा। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि 1973 में अमिनदीवी, लक्काद्वीपी और इन सभी आइलैंड्स का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। आपको पता है बच्चे कि लक्षद्वीप इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरत्ती है, जो खुद एक आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पितली आइलैंड एक आइलैंड है, द पितली आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चूंकि अगर इन आइलैंड्स की बात करें तो चूंकि ये वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, 0 डिग्री के पास है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस कारण से यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे फ्लोरा और फौना या बायोडाइवर्सिटी हमें जनरली देखने के लिए मिलता है। इसी का एक आइलैंड है पिटली आइलैंड, जिसमें जनरली हमें ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं मिलता है, अपने फेमस बर्ड सेंचुरी के लिए वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कोरल या कोराल का मतलब क्या। तो इसे ध्यान से समझिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लाइव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कोरल समुद्र में पाया जाने वाला माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म है विच लिव इन कॉलोनीज, जो कि छोटे छोटे कॉलोनी बना के रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। इनके रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो शैलो कहने का मतलब क्या कि समुद्र की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे O2 की कमी हो जाएगी, सनलाइट की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो शैलो का मतलब क्या? जहाँ पे पानी की गहराई कम हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पानी ज़्यादा गंदा ना हो, वो मड फ्री होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज वार्म वाटर। तो कहने का मतलब क्या? 3 प्रकार के जोग्राफिकल कंडीशंस कोरल के लिए जरूरी होता है, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग इज द शैलो वाटर, सेकंड थिंग मड फ्री वाटर एंड थर्ड थिंग वार्म वाटर। इसका मतलब क्या कि जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, मिड लैटिट्यूड्स की बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें, हाई लैटिट्यूड की बात करें, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे हमें कोरल नहीं पाए जाते। तो मोस्ट ऑफ द कोरल एंड देयर कोरल आइलैंड्स फाउंड अलोंग ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरियाज। दे सीक्रेट
दे सीक्रेट हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस, वो हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस को क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं। द कोरल सीक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ। एक कोरल अपने चारों ओर एक हार्ड रॉक का सीक्रेशन करता है, और जब वो कोरल वहां पे मर जाता तो उसी के ऊपर में कोई दूसरा कोरल, कोई दूसरा समुद्री माइक्रोस्कोपिक जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर में धीरे धीरे करके अपना घर बनाना शुरू करता है। और बहुत लंबे समय के बाद वहां पे जो एक रीफ लाइक, वहां पे जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, चूंकि वो कोरल के द्वारा बनता है इसलिए हम उसे कोरल रीफ कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ। इस कोरल रीफ के वेरियस टाइप्स को आप देखिए, कोरल को आप यहाँ से समझ सकते हैं बच्चे। देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा हमें पूरा कोरल जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, आप उसके इमेज को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कोरल के वेरियस टाइप्स को आप यहाँ से समझिए। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए कोई भी एक ये कोस्टल एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कोस्टल एरिया है, और अगर इसी कोस्टल एरिया के अलोंग ही किसी प्रकार के रीफ का, किसी प्रकार के स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन होता है तो हम इसे कैसा रीफ कहते हैं, इसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब होता है कि एक ऐसा रीफ जो कोस्टल एरिया के अलोंग डेवलप होता है, हम उसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर बैरियर रीफ, अगर आप इस इमेज को बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर बॉडी है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई ये अगर पीस ऑफ लैंड है और पीस ऑफ लैंड के पैरेलल बट उसके कोस्ट के अलोंग ना हो के, जब कोस्ट से कुछ दूर हट के उसके कोस्ट के पैरेलल एक रीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो उस कोस्ट को सामने से एज अ बैरियर कवर कर देता है, तो हम इसे ही बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का मतलब ही क्या होता है कि वो कोस्ट के अलोंग नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा दूर, लेकिन कोस्ट के पैरेलल एज अ बैरियर स्ट्रक्चर अगर हमें दिखता है तो हम इसे ही बैरियर रीफ कहते हैं। आप इस बैरियर रीफ को ऑस्ट्रेलिया के इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, और आप इसके कोस्ट के अलोंग इस पार्ट में आप यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ को आप देख सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ माना जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए। बच्चे यहाँ पे मैं एक टर्म और ऐड करना चाहूँगा, एक कंसेप्ट और ऐड करना चाहूँगा। आप लोगों ने रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण और अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलते हैं, और वो सारे फॉरेस्ट एक साथ कभी भी अपनी पत्ती को, अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसलिए थ्रू आउट द ईयर वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। लेकिन जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ को हम ओशन का रेन फॉरेस्ट कहते हैं। रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज में डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कोरल रीफ में भी बहुत बड़े पैमाने पे बायोडाइवर्सिटी कोरल के पाए जाने के कारण हम कोरल रीफ को समुद्र का या सी का या ओशन का एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पैरेलली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। एंड द थर्ड वन इज एटॉल। एटॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा कोरल रीफ, ध्यान देंगे, कोई भी एक ऐसा कोरल रीफ जो किसी आइलैंड के चारों ओर, जो किसी आइलैंड के चारों ओर बन जाता है या किसी आइलैंड को चारों ओर से कवर कर लेता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, एटॉल। अगर लक्षद्वीप को देखें, मालदीव को देखें, अंडमान निकोबार में भी कार निकोबार एक आइलैंड है। अंडमान निकोबार का जो मोस्ट ऑफ द जो आइलैंड है वो रॉकी है, हिली है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कोरल आइलैंड हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो लक्षद्वीप आइलैंड वो अपने आप में एक एटॉल। एटॉल का मतलब क्या होता है कि अंगूठी लाइक स्ट्रक्चर में, हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर में किसी आइलैंड के चारों ओर अगर
कोरल रीफ का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हम उसे ही एटॉल कहते हैं। और इस एटॉल और इस आइलैंड के बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटर है, इसी वाटर को हम क्या कहते हैं, लेगून। क्या कहते हैं इसे, लेगून। और लेगून का मतलब ही क्या होता है, जो ऑलमोस्ट एनक्लोज जो वाटर बॉडी होती है, हम उसे ही लेगून कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये कोई एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड के चारों ओर भी इस प्रकार का कोरल रीफ बन सकता है, या फिर इस आइलैंड के दूर या इस आइलैंड से दूर इसके पैरेलली भी सर्कुलरली अगर चारों ओर बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस आइलैंड से लगकर भी यहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो सकता है, या इस आइलैंड से थोड़ा सा दूर भी उसके चारों ओर सर्कुलर शेप में कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो सकता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, एटॉल कहते हैं। और लक्षद्वीप में पाया जाने वाला जो कोरल रीफ, मालदीव में पाया जाने वाला कोरल रीफ, जो बहुत बड़े पैमाने पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो एक एटॉल का एग्जाम्पल है। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from the north to south। इसे समझने के लिए अगर हम इंडिया के इस फिजिकल मैप को देखें, तो इंडिया के इस फिजिकल मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नॉर्दर्न माउंटेन है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आप नॉर्थ ईस्टर्न की ओर और फर्दर ये साउथ ईस्टर्न पार्ट की ओर आर्क लाइक शेप में हमें एक्सटेंडेड दिखता है। लेकिन अगर इसी आर्क का फर्दर एक्सटेंशन देखें तो ये इस तरीके से है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कौन सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अंडमान निकोबार है वो हिमालयन रेंज का ही एलोंगेटेड पार्ट है, लेकिन मेनलैंड और अंडमान निकोबार के बीच का भाग किसी कारण से धंस गया, सबमर्ज्ड हो गया। और सबमर्ज्ड होने के कारण ही ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड एक अलग आइलैंड के फॉर्म में हमें मेन आइलैंड से या मेन लैंड से जनरली आप बोल सकते हैं हमें कटा हुआ दिखता है। तो अगर लक्षद्वीप को देखें तो लक्षद्वीप अपने नेचर में कोरल है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार की बात करें वो अपने नेचर में रॉकी है। और यही कारण है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की हाइट ज़्यादा है और कोरल आइलैंड जितने भी होते हैं, चूंकि कोरल जितने भी समुद्री जीव हैं उन्हें पानी चाहिए, उन्हें ओशन वाटर चाहिए, उन्हें मड फ्री वाटर चाहिए, शैलो वाटर चाहिए, उन्हें वार्म टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। इसलिए कोरल आइलैंड्स की हाइट उनका एलिवेशन ज़्यादा नहीं होता है। नाउ यू कैन सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from the north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अंडमान निकोबार की बात करें तो वो साइज में बड़े हैं और वो स्कैटर्ड हैं, वो दूर दूर फैले हुए हैं। द एंटायर group of islands is divided into two broad category, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान नॉर्थ के आइलैंड को कहते हैं और निकोबार हम साउथ के आइलैंड को कहते हैं। अंडमान और निकोबार नाम इस अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के नाम के आधार पर। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। क्या कहा जाए कि सबमरीन माउंटेन्स का मतलब कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो समुद्र के अंदर धंसे हुए हैं, उन्हीं के एलिवेटेड पार्ट या उन्हीं के उठे हुए भाग माने जाते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब देखिए लक्षद्वीप भी 0 डिग्री के नज़दीक है, वहाँ पे भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू मच हाई, टेम्परेचर भी वहाँ पे टू मच हाई है। और यही चीज़ अंडमान निकोबार के साथ भी देखी जाती है कि अंडमान निकोबार में अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा होने के कारण बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फाउना, इन सभी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर आप एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट को देखें बच्चे तो वहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया है ना, इन सभी कंट्री का एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दिखता है। तो आइलैंड के द्वारा वो हम उस आसपास के एरिया को अच्छे से स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर सकते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप देखें
तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट से लेकर अगर ऑस्ट्रेलिया तक कोई जाना चाहता तो वो इंपॉर्टेंट सी रूट में पड़ने के कारण इन सभी आइलैंड्स का अपना एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस दिखता है। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो के सेगमेंट में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जनरली हमें इंडिया के मेन लैंड में मुख्य भूमि पर हमें जनरली वॉल्केनो नहीं मिलता है, लेकिन अंडमान निकोबार में हमें दो मेजर वॉल्केनो देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज आप बोल सकते हैं डोरमेंट। जो एक्टिव वॉल्केनो है उसी का नाम है बैरन आइलैंड, और एक और वॉल्केनो यहां पे दिखता है उसका नाम है नारकोंडम। तो नारकोंडम अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अंडमान निकोबार में दो मेजर वॉल्केनो पाए जाते हैं इंडिया के। फर्स्ट वन इज बैरन आइलैंड जो एक्टिव वॉल्केनो है, एंड द सेकेंड वन इज नारकोंडम। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो आइलैंड का डिस्कशन है वो समाप्त हो रहा है। अब इस पैरा में फिजिकल फीचर्स के सारी बातों को यहाँ पे ब्रीफ में समाप्त किया गया है। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। हमने फिजिकल फीचर्स में पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन, है ना, हमने और भी जितने भी मेजर पार्ट्स थे थार डेजर्ट उनको कवर किया। इट वुड हाउएवर टू क्लियर दैट ईच रीजन कंप्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। चाहे माउंटेन की बात करें, प्लेन एरिया की बात करें, प्लेटू एरिया की बात करें, कोस्टल प्लेन की बात करें, हर फिजियोग्राफिक रीजन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और वो नेचुरल रिसोर्स भी बहुत बड़े पैमाने पे हमें प्रोवाइड कराता है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। हम लोग एग्रीकल्चर के टॉपिक में क्लास 10 में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि 16 महाजनपदाज में से 14 महाजनपदाज गंगा वैली में ही डेवलप हुए थे। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द country. The coastal region and the island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of the development. तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने आइलैंड्स के फिजिकल फीचर को, उनके टाइप्स को, उनके जोग्राफिकल लोकेशंस को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उनके वेरियस फीचर के बारे में, उनके रॉकी नेचर के बारे में, कोरल आइलैंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ लाइक फ्रिंजिंग, बैरियर एटॉल के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।